हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप सभी को पता है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें फोर लेक्चर्स हो गए थे टोटल। आज लेक्चर नंबर 5 है। हमने क्या किया, कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए इन 4 लेक्चर्स में। पहले हमने डिस्कस किया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और वो डिस्प्रूव कैसे हो गई। सेकेंड, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 आया था चार्ज बाय मास रेशियो, और लेक्चर नंबर 4 आया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट और आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टेफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर किसी को कोई लेक्चर छूट गया है तो यूट्यूब पे टाइप करो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय हामिर अब्दुल्ला, HAMIRABDULLH, हामिर अब्दुल्ला। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एलिमेंट की। देखो, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास x है, x एलिमेंट है, तो देखो, और यहाँ पे ये z है और ये है a। ये x है, ये क्या चीज़ है? अगर हम x किसको बोलेंगे, ये हमारा एलिमेंट है कोई, से फॉर एग्जांपल ये कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो Z क्या होता है? Z को हम डिनोट करते, इसको बोलते एटॉमिक नंबर, इसको बोलते एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा, ए होता है हमारा मास नंबर। क्या चीज? मास नंबर। ए होता है हमारा मास नंबर, या एटॉमिक मास भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, और ये क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हमें कोई बोले भाई सब एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। एलिमेंट है, कंपाउंड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, यानी उसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एक एलिमेंट में, कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में, उसको हम बोलेंगे क्या चीज़? एटॉमिक नंबर। और मास नंबर किसको बोला जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लेंगे कार्बन 612, या हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13। ठीक है, या हीलियम 23, हीलियम 24। ठीक है, चलिए देखो, अगर हमें क्वेश्चनर बोलेगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कामा न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे? देखिए भाई साहब, देखो, पहला चीज ये देखना है अगर कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है, अगर वो न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज है, ना पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर है, ना कोई नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर है। दैट मीन्स, याद रखना, जब कोई एलिमेंट अटॉम कंपाउंड हो, वो न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है वहां पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हमारे पास ये है कार्बन 612, मैंने क्या बोला? एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ठीक है,
तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? देखिए, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे का, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 6, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा 1, ये है ना। इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास 2 और इसके पास 2, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ये न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है तो भाई साहब क्या होगा, तो क्या होगा, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने न्यूट्रॉन्स होंगे। आंख बंद करके, इसके पास प्रोटॉन 6 है यानी क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। इसके पास प्रोटॉन 1 है यानी इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसके पास भी 1, इसके पास 2 और इसके पास 1। अच्छा भाई साहब, न्यूट्रॉन्स, अच्छा न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स अगर हमें डिस्कस करने होंगे तो न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करेंगे, याद रखना। यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स वो किसके बराबर होगा, ए माइनस जेड के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगा, ए माइनस जेड के। अच्छा, यहां पे हमें न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने, ए कितना है 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 यानी कितना हो गया 6। यहाँ पे 1 माइनस 1 यानी 0, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 1, यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी 2। वो ऐसे हमें पता चला, ऐसे हमने कैलकुलेट किया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम डिस्कस कर रहे थे। याद रखना, इसी पे एक क्वेश्चन आया था सेम, एक कंपाउंड दिया हुआ था, एक कंपाउंड दिया हुआ था, वहां पे हमें बताना था कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से देखो, नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था सिमिलरली ऐसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चलिए अगर हम और एक क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एग्जाम्पल, कैल्शियम, ठीक है। ऑप्शन 40 20 20, बी पार्ट 20 40 20, सी पार्ट 20 20 40 और डी पार्ट 60 20 40। जरा कैलकुलेट करो, दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो चलिए 1 2 3 डिस्कस करते हैं। अच्छी तरीके से आ गया होगा आपको, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो आप एक बार। ओके, तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम 20 40, ठीक है। कैल्शियम हमारा क्या 20 40। तो देखो भाई साहब, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने, प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये वैल्यू प्रोटॉन्स 20। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने 20, और न्यूट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 यानी 20, ठीक। ये प्रोटॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन मैंने कोई दिया ही नहीं है भाई। चलो ऑप्शन नंबर क्या लिखते हैं हम,
चलो ये मार्क करते हैं। चलिए प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉन्स भी 20, न्यूट्रॉन्स भी 20 और इलेक्ट्रॉन्स भी 20। एक चीज़ मेरे जहन में मैं भूल गया था। चलो और एक क्वेश्चन करो। सोडियम, पोटाशियम, हाँ पोटाशियम 19, 20। इसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन करो। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। अच्छा ऑप्शन ए पार्ट, नाइनटीन 1, बी पार्ट 19, 1, 19, सी पार्ट 1, 19, 19 और डी पार्ट 20, 19, 1। हाँ ये करिए आप। चलिए देखो, अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। हम क्या करेंगे पोटेशियम में, पोटेशियम 19, 20। देखो प्रोटॉन्स कितना होगा, प्रोटॉन्स होंगे 19, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 19, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे a माइनस जेड यानी 20 माइनस 1 यानी 20 माइनस 19 यानी 1, यानी 19, 19, 1, 1991। ठीक है, तो हम ये मार्क करेंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों ये गलत है, क्यों? देखो हमें क्या देखना है भाई साहब, हमें देखना है पहले इसने क्या बोला, पहले बोला इसने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 19। उसके बाद न्यूट्रॉन्स बोला है, दैट मीन, और लास्ट में रेस्पेक्टिवली, यानी पहले क्या बोला है, पहले बोला प्रोटॉन्स कैलकुलेट करो, बाद में न्यूट्रॉन्स, बाद में इलेक्ट्रॉन्स। देखो जल्दी में हम क्या करेंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन है टिक मारेंगे और आगे चलेंगे। नहीं, यहां पे देखना है रेस्पेक्टिवली है वर्ड, दैट मीन पहले प्रोटॉन्स करने, फिर न्यूट्रॉन्स करने, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कस करने, बताने। प्रोटॉन्स कितने हैं यहां पर, प्रोटॉन्स है 19 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन है 1 और इलेक्ट्रॉन है 19। क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है, कौन सा वाला ऑप्शन सही आएगा, बी सही आएगा, ना कि ए सही आएगा। ठीक है, तो गलती यहां पे कैसे करोगे आप, ये मैंने बताया, बाकी इंशाल्लाह रहमान आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, पहले क्या फाइंड करना है। हो सकता है क्वेश्चनर पहले ही न्यूट्रॉन बोले, फिर इलेक्ट्रॉन बोले, फिर न्यूट्रॉन। अगर पहले न्यूट्रॉन बोले, अगर पहले न्यूट्रॉन तो फिर ये ऑप्शन आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये देखना है भाई साहब पहले क्या बोला है, जो पहले बोला है वही पहले कैलकुलेट करो। दूसरी बार अच्छा सेकंड टाइम क्या बोला है, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो, तो उसके बाद न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो। ठीक है ना, एक इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे तो इक्वल निकलता है, यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे इंसान जो नीट 2020 में बोल रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आया था, लेकिन ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसे ही थे। वहाँ पे बच्चे गलती करते कैसे, जल्दी जल्दी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये हार ले भाई, ये तो हमने कब, ये तो हमने 9th में पढ़ा है, तो जल्दी जल्दी मारा करते और लगाते ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेकिन वहाँ पे मात खाता बच्चा। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन दो, तो आगे चलते हैं। ओके चलिए चलिए, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट हो गया। अब कल इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं नीट में यहाँ तक,
आज हम स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे, इन डिटेल्ड पढ़ेंगे चैप्टर। अभी ये बेसिक है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। चलिए, अच्छा दूसरी बात क्या चीज़, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट हो गई। अब लिखो हेडिंग आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स किनको बोला जाता है? सिंपली याद रखो जिनका एटॉमिक नंबर यानी Z सेम हो बट डिफर इन एटॉमिक मास या मास नंबर। यानी सिंपली यानी इनका Z होगा सेम बट A क्या होगा? डिफरेंट। उन चीजों को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 ठीक है। हीलियम 2 हीलियम 2 ठीक है। ऑक्सीजन 8 16 8 17 8 18 दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। देखो इनका Z क्या है? देखो इसका भी Z सेम है, इसका भी Z सेम है, इसका भी Z सेम है। A डिफरेंट है। देखो इसका Z सेम, इसका Z सेम, A डिफरेंट है। दैट मीन्स ये आइसोटोप है, ये दो आइसोटोप्स है। देखो Z सेम लेकिन A क्या? डिफरेंट। ये है आइसोटोप्स, ठीक। चलिए, अच्छा ये चीज याद रखनी, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। इसको हाइड्रोजन भी बोला जाता है, हाइड्रोजन भी। चलिए, अच्छा आइसोटोप्स की क्या चीज है? देखो आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना। फिजिकल, ये भी एक ऑप्शन आया है नीट 2023 में शायद कि 2024 में। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है आइसोटोप्स की वो डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक। चलिए, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। चलिए, आइसोबार्स, ये दूसरा, चलो ये पहला ही लेंगे हम, ये दूसरा। आइसोटोप्स, आइसोबार्स। इसका जस्ट उल्टा आइसोबार्स क्या बोलेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, याद रखना। और एक पॉइंट, इसका E/M रेशो चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं होता, डिफरेंट होता है। यानी बोलेंगे हम डिफरेंट होता है, फॉर डिफरेंट। अच्छा आइसोबार्स, एटॉमिक नंबर यानी Z इसका क्या होता है? डिफरेंट बट मास नंबर यानी एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जांपल आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम 19 40 1940। देखिए इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 20 है। इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मासेस सेम है। यानी सेम क्या बोलेंगे? सेम A, डिफरेंट Z। चलिए,
थर्ड, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स की एग्जांपल किसको बोलते हैं? आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखना, इसमें क्या होता है, इसमें बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है, एंड चार्ज बाय मास रेशियो जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी चेंज होता है, डिफरेंट होता है हर किसी के लिए। ठीक। अच्छा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब ए माइनस जेड का वैल्यू, यही तो न्यूट्रॉन्स देता है, ए माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, नोट डाउन करो। चलिए ठीक है। हाँ, इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड फास्फोरस, 14, 30, 15, 31। देखो इसमें ए माइनस टू जेड करेंगे, ए माइनस जेड करेंगे, ए माइनस जेड, यानी ए माइनस जेड क्या होगा? 30 माइनस 14। ठीक है, तो कितना होगा? 16 बनेगा। इसका करो, ए माइनस जेड 31 माइनस 15, 16 होगा। इसका भी ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, इसके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, वो इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो, आइसोडायफोर्स, आइसोडायफोर्स, फोर वाला, फोर्थ आइसोडायफोर्स, आइसोडायफोर्स। सिंपली मैं आपको एक तरीका बताता हूं ये पहचानने के लिए, सिंपल एक तरीका। आप हमेशा क्या करो, ए माइनस टू जेड, इसका वैल्यू निकालो, जिनका ये वैल्यू सेम आ जाएगा दैट मीन्स दे आर आइसोडायफोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये 7 है, ये 8 है, 15, 17। देखिए इसका ए माइनस टू जेड करेंगे, ए कितना है? 15 माइनस 2 इंटू जेड कितना? 7, यानी 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। इसका करो, ए माइनस टू जेड 17 माइनस 8 इंटू 17, ए माइनस टू जेड 2 इंटू जेड, 17 माइनस 16 इक्वल टू 1। को वो स्पीशीज, गोया कि वो स्पीशीज जिनमें ए माइनस टू जेड क्या होगा? सेम होगा, उनको बोला जाता है क्या चीज? आइसोडायफोर्स। चलिए नोट डाउन करो। आइसोस्टेट्स, आइसोस्टेट्स, फिफ्थ आइसोस्टेट्स। इसमें दो चीजें होंगे, सेम नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होगा? सेम नंबर ऑफ एटम्स एज
and same number of electrons. एग्जाम्पल CO2 N2O, कितने नंबर ऑफ एटम्स है? कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 यानी 3, इसमें नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। चलिए अब एटम्स सेम है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? इसमें 3 और इसमें कितने? 3। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो कार्बन के 6, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन के 8 यानी 16 प्लस 6 24 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, हाँ 24 है। ठीक, चलो इसमें कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन में एक 7, वो या 2 में कितने होंगे? 7 इंटू 2 14 प्लस ऑक्सीजन में 8 कितने होंगे? 24। इसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स भी है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। चलिए लास्ट वाला, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीट में अगर नीट की हम बात करेंगे, फोर ईयर्स में कंसेक्यूटिव 4 ईयर्स में कंटिन्यू पूछे गए इस पे क्वेश्चंस। कंटिन्यू व्हाट आर, क्या चीज, किस पे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या चीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे जो क्वेश्चन है नीट पे आए हुए हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप लिखो व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? दोज स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोज स्पीशीज, ये आयन भी हो सकता है, ये आयन्स भी हो सकते हैं, ये एलिमेंट भी हो सकता है, ये कोई कंपाउंड भी हो सकता है। दोज स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिखो आप, ये भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, CO2 N2O। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 24। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 24 है। ठीक है, नोट डाउन करो। या Cl- आर्गन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन। या वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, वाटर NH3। हाँ देखो, Cl- यानी कौन सी स्पीशीज है? ये एनायनिक स्पीशीज कैटायन एनायन भी हो सकता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से सारी स्पीशीज खत्म हो गई। तो हो गया हमारा आज कल का लेक्चर। तो डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। ओके, तो इसी के साथ हमारे लेक्चर समाप्त हो रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल प्रीवियस ईयर के जो नीट के क्वेश्चंस वो मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम और एक लेक्चर पे चलेंगे, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, सॉरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर उस पर फिर क्या करेंगे, फिर पार्टिकल नेचर, फिर वेव नेचर, फिर उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पार्टिकल नेचर पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे क्वेश्चंस आएंगे, वो हम करेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1-2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। उस पर क्वेश्चंस, उस पर ग्राफ्स जो है वो जितने भी क्वेश्चन है सारे करेंगे। उस पर जो ग्राफ्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए है पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ करते रहिए
और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।